नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, नर्सिंग भर्ती जब से शुरू हुई है, बहुत सारे विवादों में घिरती आई है। पहले एक बहुत लंबा संघर्ष इस भर्ती को करवाने के लिए, और उसके बाद बहुत सारे मुद्दे इसमें लगातार आते रहे। जैसे बाहरी राज्यों के कैंडिडेट का मामला आया, उसके बाद ओवरेज का मामला आया, उसके बाद जो है आपका जो हमारे राज्य से जिनकी शादी अदर स्टेट में हो गई है उनका मामला ले लीजिए, एग्जाम को लेकर ले लीजिए, या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर ले लीजिए, या फिर ईडब्ल्यूएस को लेकर ले लीजिए। लगातार भर्ती में मुद्दे उठते रहे। साथियों, आज इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत सारे लोगों को ये भी चिंता सता रही है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद बेरोजगार नर्सेज का भविष्य क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लगातार कमेंट में ये कहा जा रहा है कि जिन लड़कियों की शादी अदर स्टेट में हो चुकी है, उत्तराखंड की जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी शादी अब अदर स्टेट में हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उनको अप्लाई क्यों करने दिया जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए मैंने उनको परमिशन नहीं दी है। पहली चीज, आप इस चीज को समझिए, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उनको परमिट किया है, मैंने नहीं किया है। जो आपका गुस्सा है वो मुझ पर नहीं होना चाहिए। जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था या इस मुद्दे को आपने उठाना चाहिए था, तो ये मुद्दा पहले से उठा हुआ है। ये मुद्दा जब हमने उठाया तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट द्वारा ही उन लोगों को जो है परमिशन मिली है। अब परमिशन कैसे मिली है? क्योंकि वो मूल यहाँ के हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए दोनों कंडीशन में बेनिफिट दिया गया है। अगर यहाँ की महिला की शादी, यहाँ की फीमेल कैंडिडेट की शादी अदर स्टेट में होती है तो वो भी अप्लाई कर सकती है, और अदर स्टेट की जो कैंडिडेट है उसकी शादी यहाँ होती है तो वो भी अप्लाई कर सकती है। तो दोनों कंडीशन में फीमेल्स को बेनिफिट दिया गया है। इसके बारे में आप लोगों को अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप चिकित्सा चयन बोर्ड से पता कर सकते हैं, एडवोकेट से पता कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें आप लोग मुझ पर जो गुस्सा हो रहे हैं, मुझ पर गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस के बारे में हर कोई बोल रहा है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन देखिए, एक चीज़ आप समझिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप जो शिकायत ग्रुप में कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, वो शिकायत आप संबंधित जिले के डीएम को, संबंधित जिले के सीएमओ को करें। मान लीजिए आपका कोई नॉन है जिसने फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस बनाया है, तो उसकी शिकायत आप देखिए कि सबसे पहले उसको पोस्टिंग कहाँ मिली है, कहाँ उसने ज्वाइन किया है। जहाँ पर उसने ज्वाइन किया है वहाँ के डीएम को आप लिखित तौर पर शिकायत कीजिए, वहाँ के सीएमओ को आप लिखित तौर पर शिकायत कीजिए, और कार्यवाही जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि कार्यवाही नहीं होगी। जो भी गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में आया हुआ है, घुसा हुआ है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बस आपकी जो शिकायत है वो जायज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना वजह किसी पर ब्लेम कर दिया। एक बात और, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के बाद मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जब समाप्त होगी, इसके बाद उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस का भविष्य क्या होगा। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। साथियों, आपको पता है उत्तराखंड के अंदर रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, ये 3 मेडिकल कॉलेज अभी रनिंग में है। और इसमें से 2 मेडिकल कॉलेज, चाहे वो आपका हरिद्वार मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आपका पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, ये दोनों मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। तो इनको प्राइवेट हाथों में देने से बचाने के लिए हमको संघर्ष करना होगा। हमको इन दोनों मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेट हाथों में जाने से रोकना होगा। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो साथियों, इस चीज़ का विश्वास रखिए, इन पर 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर परमानेंट वैकेंसी आ जाएगी। ये हमारे ऊपर है। जैसे आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर जब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ था तो
दिल्ली की किसी कंपनी को दिया जा रहा था और एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले इसका विरोध किया गया और बहुत बड़े लेवल पर इसका हमने विरोध किया और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में जाने से रोका था, जिसकी बदौलत आज यहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है। साथियों, वैसे तो उत्तराखंड के अंदर आज की डेट में बहुत सारे संगठन बन चुके हैं नर्सेस की भलाई के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि ये जो संगठन है, इन संगठनों में से कौन सा वो संगठन है जो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और आपका हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में परमानेंट वैकेंसी निकलवाने का काम करेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हर कोई बोल रहा है कि हमने भर्ती करवाई, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। बहुत सारे संगठन ये भी बोल रहे हैं हमने बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी धरना प्रदर्शन की चीज़ें की। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, विज्ञप्ति निकलवाने के लिए धरने करने होते हैं, आंदोलन करने होते हैं, विज्ञप्ति देनी होती है और बिना इन चीज़ों के कभी भी हो विज्ञप्ति नहीं निकलती है। हमने उस दौर में एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने उस दौर में काम किया था जब नर्सिंग प्रोफेशन में कोई भी संगठन नहीं था, कोई काम भी नहीं करना चाहता था, कोई विज्ञप्ति के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता था। मैं आपको कुछ पेपर्स की कटिंग दिखा रहा हूँ, लास्ट में आप देखिएगा हमने किस तरीके से एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले काम किया। किस तरीके से जब कोरोना आया था तब हमने 3000 नर्सेज की रिक्वायरमेंट की मांग की थी, 3000 नर्सेज के पदों को भरने की मांग की थी और किस तरह से हमने लगातार संघर्ष किया। 2016 से एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले सभी साथियों ने बहुत मेहनत की और उसी का नतीजा है कि ये जो पद सृजित हुए हैं। आज जिन पदों पर कुछ लोगों की जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है और कुछ पदों पर ज्वाइनिंग होनी बाकी है, ये एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा संघर्ष की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया और बाकी संगठन बाद में आए। ये आप सभी लोग जानते हैं, पहले कोई भी संगठन काम नहीं करता था। ये बात अभी जो संगठन काम कर रहे हैं शायद वो ना जाने, लेकिन वो लोग जो पुराने हैं, चाहे चंद्रकार भाई हैं, चाहे भगवत भाई हैं हमारे, चाहे देवेंद्र भाई है, कैलाश भाई है और रोहित भाई देहरादून से, चंद्रकार भट्ट, शैलेश राणा, शैलेश भाई जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से। तो हमने उस दौर में काम किया जिस समय कोई भी ना काम करने को तैयार था, ना कोई इच्छा थी। बस लोग एक नेगेटिविटी अपने दिल में लेके बैठे थे कि बस प्राइवेट ही काम करना है और ऐसे ही ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो साथियों, हमने उनका, लोगों का वो मिथक तोड़ा। लोग कह रहे हैं कि 2011 के बाद, 12 के बाद वैकेंसी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो लोग उस समय के पास आउट थे उन्होंने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। अगर उन्होंने कोशिश की तो उनकी कोशिश का कोई तो एविडेंस हो, कोई तो वो सबूत दें। खाली मुंह से बोल देने से नहीं होता कि हमने इतने सालों से लगातार संघर्ष किया। मैं आपको कुछ अखबारों की कटिंग, कुछ ऐसा एविडेंस जिससे कि ये साबित होता है एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले काम हुआ है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, आप देखिए। अगर कोई इस तरीके से प्रूफ देता है कि यार हमने भी काम किया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा हमने कभी किसी को नहीं देखा काम करते हुए। देहरादून में हमारे साथियों ने, कुछ लोगों ने काम किया था, बाकी चाहे वो शैलेश भाई है, चाहे वो चंद्रकार भट्ट हैं, चाहे वो रोहित रावत सॉरी, हम कुछ लोगों को जानते हैं जिन्होंने काम किया था। बाकी किसी ने भी, बाकी जो संगठन बने वो बाद में बने, बाकी जो लोग आए वो बाद में आए, बाकी जो चीज़ें हुई वो बाद में हुई। जब एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले लोगों को जागरूक करने का काम चल रहा था, उस समय सभी लोग हमारा विरोध कर रहे थे, एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का विरोध कर रहे थे। हमारे ही प्रोफेशन के लोग विरोध कर रहे थे। हम जब सुसला तिवारी में जाते थे, सुसला तिवारी के ही लोग हमसे कह देते थे कि कुछ नहीं होगा, हमारा आज नहीं तो कल हम पक्के हो जाएंगे, तुम ऐसे ही आंदोलन करते रहोगे, तुम ऐसे ही धरने देते रहोगे। तो इस तरह के मिथक लोगों ने पाले हुए थे। तो साथियों, अब जो चुनौती है, जितने भी संगठन हैं उनके लिए एक ही चुनौती है कि इसके बाद नर्सिंग के जो 1455 पदों पर जो वैकेंसी मेडिकल कॉलेजेस में आई है, उसके बाद
हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में जाने से कौन रोकता है? कौन सा संगठन आगे आता है? आचार संहिता के बाद ये देखना बहुत जरूरी है। हर कोई संगठन ये चाह रहा है कि हाँ, हम हाईलाइट हों, लेकिन काम करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी चुनौती है उत्तराखंड के अंदर अपने को साबित करने की, अपने संगठन को साबित करने की, अपने काम को साबित करने की कि हाँ, हम काम करने लायक हैं, हम विश्वास करने लायक हैं। इसके लिए कौन आगे आता है? कौन चाहे वो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, इन 3 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1050 पदों की रिक्वायरमेंट होगी। लगभग एक मेडिकल कॉलेज में 350 पद होते हैं, तो लगभग 1000 से 1050 पद निकलने हैं। और इन पदों पर कौन स्थायी नियुक्तियां निकलवाता है, कौन सा संगठन काम करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथियों, इसके लिए सभी लोगों को लगातार बात करनी होगी, लगातार इस मुद्दे पर बात करेंगे, लगातार इस मुद्दे को हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, लगातार इस मुद्दे पर हम जब तक होड़ हल्ला नहीं करेंगे तब तक ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में ही रहेंगे। तो साथियों, हमको कोशिश अब ये करनी है कि इन 3 मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेट हाथों से निकाल कर यहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसी निकलवानी है। और ये तभी संभव होगा जब हम यूनिटी में एक साथ होकर आगे आएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।